यहाँ जितने लोग हम लोग हैं, हम सभी एक पथ के पथिक हैं। मुझे भी आप लोग हम सफ़र माने, हम राही, मतलब हम सब साथ साथ चल रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ इसका मतलब मैं आगे हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो बोलने का मतलब बस आप लोग जो करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा सहयोग, इतना है। ध्यान तो आप करेंगे। यहाँ से कोई मैं ध्यान करवाने नहीं बैठा, और कोई ध्यान आपको कैसे करा सकता है? ध्यान तो आप करेंगे, साधना आप करेंगे, लेकिन जैसे कोई रास्ता बताने वाला हो, कोई गाइड हो, तो रास्ता चलना आसान हो जाता है। तो वैसे ही मैंने कहा ना, हम सफ़र, हम सब साथ साथ चलने वाले हैं। एक दूसरे की बातें हमें शेयर करनी है। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप तक बात जाएगी, और आपको तो बोलने का अवसर नहीं है, लेकिन यहाँ की समस्या, यहाँ की अर्थात इस ध्यान कक्ष की समस्या आपके लिए कुछ है, चाहे वह फिजिकल, चाहे वह मेंटल, कोई शारीरिक हो, कोई व्यवस्था संबंधी हो, तो मुझे बताओ। बाहर कुछ है ध्यान कक्ष के, तो फिर वहाँ ऑफिस में जो हमारे संत बैठते हैं उन्हें बताओ। यहाँ कोई ऐसी बात होगी जो बातें समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी है, या फिर आप कहेंगे साहब यहाँ तक आवाज़ ही नहीं आ रही है, मुझे बैठने में कठिनाई है, दूर हूँ, नज़दीक हूँ, या बाजू में हूँ, कैसे हूँ, मुझे पंखा चाहिए, मुझे पंखा नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा लगता है, जो संभव उपाय है हम करेंगे, सुविधा के लिए देंगे कि भई आपको आराम मिले और सही ढंग से लाभ ले सकें। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी बात आप तक पहुँचे, आपकी बात मेरे तक आए, तो बीच में कोई ऐसा गैप ना हो, कुछ ऐसा पर्दा ना हो, बड़ी सरलता से जा सके। और मेरी बात आप तक तब तक नहीं पहुँचेगी जब तक आप दरवाज़ा न खोलें प्रवेश अंतस का। और वो यदि किसी प्रकार मेरे लिए कोई भाव दूसरा होगा, अन्यथा होगा, किसी कारण से, तो फिर वो मन अवरोध करेगा। मेरे से कभी भी कुछ अन्यथा हुआ हो, उसको लेकर के बैठे रहेंगे तो फिर विचार प्रवेश नहीं करेगा, वो रोक देगा। मेरे मन में तो किसी के लिए है नहीं है कि मेरे विचार मेरे मन में कि कोई कुछ ऐसा सोचता है। मेरे मन में तो सबके लिए मित्रता का भाव है, प्रेम का भाव है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम सबसे भूल हो जाती है। आप लोग कभी सुने होंगे, जैन धर्म में एक पर्व आता है, पर्युषण पर्व। एक दिन वहाँ पर क्षमा साधना, क्षमा की मांग की जाती है, और एक शब्द बोलते हैं कभी कभी वो लोग, जब कोई भी बात होती है तो मिच्छामि दुक्कड़म, मतलब इन दिनों में जो भी मेरे से, चाहे मैं नहीं भी जानता हूँ और भूल हो गई हो, या फिर जानबूझ करके भी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले इस संबंध में, और भी ये प्राकृत का शब्द है, आया कहाँ से है? ये संस्कृत से ही आया है। मिथ्या में दुष्कृतम, मिथ्या में दुष्कृतम, मेरे से जो दुष्कृत हो गए हैं वह मिथ्या हो जाए, वह व्यर्थ हो जाए।
तो मैं आप सबके लिए भी वही कहता हूँ, मेरे से भी कोई दुष्कृत हो गया हो और मैं चाहता हूँ कि वो मिथ्या हो जाए, तो हमारे यहाँ तो ये शब्द नहीं बोले जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर ली जाती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओपनली बात कर सके हम, बातें जा सकें, क्लियरिफाई हो सके, बस। तो मैं किसी प्रकार से कोई किसी के मन में होगा नहीं, मुझे पता है किसी के लिए नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बताया मैं, हम बिल्कुल हल्का और रिलैक्स अवरुद्ध ना हो। तो सबसे मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। कोई ऐसी बात हुई हो उसको रख दीजिए बाजू में, और जो वार्ता हो उसको आने दीजिए। बड़ी सरल बातें हम लोग करने वाले हैं यहाँ साधना के संबंध में, कि कैसे साधना की भूमिका होती है, साधना की परिधि होती है, फिर साधना का केंद्र होता है, कैसे हम उस परिधि की साधना करते करते उस केंद्र तक पहुँचे। तो केंद्र की साधना क्या है, परिधि की साधना क्या है, ये थोड़ा हम समय से समझेंगे अलग अलग स्टेज में। आज चूँकि प्रारंभ का दिन है, शुरुआती दिन है, तो थोड़ा सा ये समझना है कि भाई जो हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो एक बड़ा स्थूल कहना चाहिए जो भूमिका रूप है। पूज्य साहेब जी इस पर विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन उसी जो कुछ बताए हैं उसी को मैं और थोड़ा से क्लियरिफाई करूं, थोड़ा और उसको व्याख्यायित करूं, तो यही होगा कि हम में से सभी लोग, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबसे बड़ी बात तो है, मैं आप लोगों के लिए आभार और धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ या देता हूँ कि एक सामान्य जीवन से कुछ ऊपर उठने का भाव जगा। रोज वही काम धाम, खाना पीना, सोना जागना, बातचीत, केवल भौतिक शारीरिक शारीरिक शारीरिक, इतने तक हम सीमित रहते हैं। लेकिन आप लोग के मन में ये हुआ कि नहीं, इससे कुछ अलग भी है जीवन। केवल कमा खा करके जीना ही पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब नहीं कि कमाना खाना नहीं है। अब्राहम मास्लो का नाम बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो जानते होंगे या सुने होंगे। अब्राहम मास्लो, जिन्होंने पदानुक्रम सिद्धांत दिया है, क्रम से, कि कैसे मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो कैसे परिवर्तित होते हैं। और पहला सबके लिए, सभी प्राणियों के लिए वो है, वो फिजिकली है, शारीरिक है। हमें भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, पानी चाहिए, श्वास चाहिए, वो सब प्राणियों के लिए है, मनुष्य भी वही है। एक उसको हम कह सकते हैं पशु धरातल, पशु धरातल। तो उसके पश्चात होता है पारिवारिक, फिर कुछ सम्मान का भाव, फिर प्रसिद्धि का भाव, बाद में जाकर के आत्म साधना की अंतिम स्टेज, 5वां स्टेज आता है, जो लोग सोचते हैं कि उस आत्म अस्तित्व को जानूं। तो प्रथम क्या है, शारीरिक है। फिर केवल शरीर काम चल जाए और आपके संबंध में कोई ना हो, रिश्ते कोई ना हो, कोई बातचीत करने वाला ना हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर सके, किसी से कुछ ना हो सके, तो भी कठिन है, नहीं जी सकते। मनुष्य को कहा गया ना सामाजिक प्राणी, तो समाज में ही रह गए, कीड़ा है, जैसे यहाँ कीड़े चलते रहते हैं। कोई ना हो, चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमारी केवल शारीरिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, खान पान की व्यवस्था हो जाए और हम बढ़िया से रहेंगे, नहीं है। कल्पना करो एक कोई बढ़िया सा मकान, और आपके मनपसंद का मकान हो, और आपकी शारीरिक सभी आवश्यकताओं की वहाँ पूर्ति हो, अर्थात खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने, जो भी आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, पूरी व्यवस्था है। लेकिन उस मकान में
आपके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं। और कब तक के लिए? कभी के लिए नहीं, सदा सदा के लिए नहीं रहेंगे, मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए। उस मकान में आपको लाइफ टाइम रहना है, व्यवस्था की कमी नहीं रहेगी, बस आपको अकेले रहना है। कैसा लगता है बताओ? कठिन है ना? संबंध चाहिए। ये आगे वो उन्होंने जो बताया उसको बता रहा हूँ। बहरहाल ये मेरा विषय नहीं है इस समय, मेरा तो दूसरा विषय है। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों के मन में जगह की एक सामान्य धरातल से उठकर, भौतिक से उठकर कुछ आध्यात्मिक, कुछ सत्य को जानने की जिज्ञासा हुई कि सत्य है क्या, खुद को जानने की, सेल्फ, स्वयं मैं कौन हूँ। अच्छा, मैं हूँ, सुना हूँ कि मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, जो भी हो, लेकिन सुना भर हूँ, उसका अनुभव तो नहीं हुआ है। मैं उसका अनुभव भी करना चाहता हूँ। इस सोच के साथ आप सभी यहाँ आए हैं, तो वो कैसे हो, कैसे पहुँचे, इसी के लिए कुछ बातें होंगी यहाँ पर। हम स्वयं साधना करेंगे और स्वयं वहाँ तक जाने के लिए प्रयास करेंगे। तो पहली बात ये है कि कहाँ से शुरू करें? प्रश्न होगा कहाँ से शुरू करें? जहाँ है वहीं से, जो आपके पास संसाधन है उसी से, जो कर सकते हैं उसी से। आपको यहाँ से रायपुर जाना हो तो आप कहाँ से चलेंगे रायपुर जाने के लिए? रायपुर जाने के लिए कहाँ से चलेंगे? जहाँ बैठे हैं वहीं से चलेंगे, है ना? जहाँ है वहीं से चलेंगे। और चलने का साधन क्या है? आपका शरीर है, शरीर है। आगे जा कर के दूसरा साधन मिलेगा, आप उससे, कोई बस है, कोई कुछ है, गाड़ी है, कार है, ट्रेन है, कोई भी साधन है वो लेंगे आप। तो जो आपके पास साधना के लिए, उस सत्य के अनुभव के लिए जो साधन उपलब्ध है और जो कर सकते हैं, बस वहीं से करना है। एक बात। दूसरी बात ये है, जो आज तक करते आए हैं उसका सहारा लेना पड़ेगा। उसका सहारा कैसे लेना होगा? जैसे हमारा ये शरीर है, शरीर है, तो शरीर से प्रारंभ करना पड़ेगा, शरीर से ही क्रम है। जैसे मैंने अभी तल की बात कही, तो 3 तल आप मान करके चलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो पहला तल है वो शरीर का है, दूसरा है वो मन का है, और तीसरा है वो आत्मा का है ना? हमें कहाँ जाना है? उस आत्म अस्तित्व तक पहुँचना है। अब देखिए, ये पहुँचना शब्द जो है ना, थोड़ा भ्रामक हो सकता है। पहुँचना, जैसे मैं रायपुर के लिए कहा, वो पहुँचना के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन खुद के पास, खुद में आना है, जिसको मैं कहता हूँ कि बैक टू होम, जस्ट ए कमिंग बैक, मतलब लौट आना, घर की तरफ वापसी, बस। तो इसके लिए ठहरना होता है। वो पंक्ति याद करो सदगुरु की, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़ी, दौड़ी थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। ये हमारा मन दौड़ तो रहा है कुछ पाने के लिए, दौड़ ही तो रहा है। वो सारी दौड़ या तो भौतिक चीजों को पाने के लिए दौड़ रहा है, या फिर अभौतिक के रूप में, चाहे वो स्वर्ग नाम लो, चाहे किसी परमात्मा का नाम लो, कोई भी, वो दौड़ रहा है। मोक्ष भी पाने के लिए दौड़ रहा है। ध्यान दो इस चीज को। मोक्ष के लिए भी आप कहीं अलग गए, ऐसा महसूस हुआ कि मोक्ष वहां है, तो फिर दौड़ शुरू होगी। लेकिन ये होगा कि कहीं दौड़ना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, ये जो महसूसी होगी। और इतना ही नहीं है, केवल मैं बौद्धिक स्तर से जानूं, मेरा मन भी खोजबीन न करे, फिर
मेरा मन भी वहीं ठहर जाए जहाँ मैं हूँ, बस यही तो मैं चाहता हूँ, यही होना चाहिए। तो उसके लिए साहब कहते दौड़ी थका मन थिर भया। ये जो दौड़ चल रही थी ना, कुछ पाऊं, कुछ जानूं, कुछ देखूं, कुछ सुनूं, खाऊं, कुछ भी, दौड़ करके थक गया। मन क्या होगा? मन थक गया। तब कहाँ हो गया? वस्तु ठौर की ठौर। तो मैं कह रहा था, तो कहीं जाना नहीं है तो वो साधन, तो गुरुदेव कबीर ने ये कहा है कि शुरुआत कहाँ है? तन थिर, शरीर थिर हो। शरीर ही तो साधन है, मन ही तो साधन है, और आत्मा तो लक्ष्य है। रायपुर की बात मैंने कही तो रायपुर को थोड़ी कुछ करना है, रायपुर तो लक्ष्य है, वो तो है ही है। साधन है आपके लिए गाड़ी, मोटर, शरीर, जो भी आप कह लीजिए, वो साधन है। काम उसको करना है, रायपुर के लिए कुछ नहीं करना है। रायपुर के लिए आप क्या करेंगे? रायपुर को ढकेलेंगे या खींच के लाएंगे? कुछ नहीं, बस वो है। आपको चलना है। ये चलना बाहर से लगता है, बाहर के लिए तो चलना है, लेकिन स्वयं के लिए ठहरना है, ठहरना। उसी के लिए बात हो रही थी कि हम सभी एक शरीर के स्तर पर, तो शुरुआत में क्या कहा गया? पहले शरीर को साधें। साधने का मतलब यही हुआ, स्थिर आसन से बैठो, यही तो कहा जा रहा है। ये कर सकते हैं हम। आसन की बात आती है, किस आसन में बैठना चाहिए साधना में, और ये बात जब आती है तो ये चर्चा तो न जाने कितनी बार हो गई है। योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अंतिम में धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक प्रकार से साधना है। तो बाहर ये अंतरंग साधना कह सकते हैं, एक बहिरंग साधना होती है, एक अंतरंग साधना होती है। बहरहाल ये विस्तार देने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें जाऊंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा। मैं इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि आपको आसन कैसे लेना है। इसी में आए यम, नियम, आसन। तो आसन की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखासनम। जो मैंने सुबह कहा, स्थिर सुखासनम। आसन कैसा हो? स्थिर हो और सुखपूर्वक हो। आप ध्यान रखें, आप स्वयं चुनाव करें अपने लिए, मैं कौन सा आसन में देर तक और आराम से बैठ सकता हूँ। अभ्यास न होने से थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आप अभ्यास करते करते देर तक बैठ पाएंगे, आपको कोई दर्द नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ी सी सहन शक्ति तो चाहिए। और कैसे बैठना है तो बताए, स्थिरासन से बैठना है। लेकिन जो बताया था ना, गर्दन और रीढ़, गर्दन सिर बिल्कुल सिधाई में, इसके लिए गीता में एक सूत्र आया है, सम काय सम ग्रीवा, समान। ग्रीवा, गर्दन, ये काया से बिल्कुल सीधा। अच्छा, इसका महत्व है, महत्व है। देखिए, सबका अपना आसन होता है। आप चाहे जैसे बैठ जाएंगे बेतरतीब तो नहीं बनेगा। वो बात अलग है कि आप बिस्तर पर भी ध्यान करते हैं, तो जिसको शव आसन कहते हैं, लेट गए हैं, कोई बात नहीं है, वहाँ भी ध्यान कर सकते हैं। कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि ज़मीन पर बैठ के करते हैं तो अच्छा क्या होगा? आप सीधे बैठें। और मैंने भी कहा, कोई तनाव ना हो, कोई तनाव नहीं, अर्थात कहीं आपके शरीर में खिंचाव न हो, बहुत आराम से हो। तब क्या करना है? यहीं से शरीर को आदेश देना है। शरीर को क्या आदेश देना है? शांत और ढीला। ये पहला, शांत और ढीला, पूरा रिलैक्स, ये कहना है प्रारंभ में। जब भी करें, देखो हर बार तो मैं कहूँगा नहीं, ये तो शुरुआत है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारी बातें हैं जो करने जैसी है। इसी में बहुत देर तक उलझाए नहीं रखना है। बस ये जानना है कि हम शरीर को पहले थोड़ा बड़ा रिलैक्स, जैसे मैं बैठा तो शरीर में कोई तनाव नहीं है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स, और कोई दर्द भी नहीं है। सीधा भी बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई टेढ़ा मेढ़ा है, नहीं, सीधा है।
और आँखों की जो पलकें हैं ना वो बड़े आहिस्ते से आने दे नीचे। जब भी आप बैठें तो आँखों की पलकों को एकदम धीरे से बंद। अब थोड़ा चेक कर लेना चाहिए शरीर को, ये सब सेकंडों का काम है। ये आप जब भी बैठे तो ख्याल कर लिया करें, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि कभी भी आप यहाँ हैं, घर में बैठेंगे, कहीं बैठेंगे, तो फिर क्या करना है, तो थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा पूरे शरीर को थोड़ा से चेक कर लीजिए, थोड़ा से ख्याल कर लीजिए कि कहीं पर कोई सिकन तो नहीं है। ऐसा कभी कभी जब जोर से कोई पलकों में दबाव डालते हैं, बहुत जब सोच पड़ती ना, चिंतन ज़्यादा होता है, तो आपकी पलकों की आँखों की पलकें एकदम जैसे सिकुड़ी हुई हो जाती हैं। तो क्या करना है, उसको रिलैक्स और ढीला और ढीला, ऐसा आप कमांड देंगे अपने आप से। इसको कहते हैं ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव, स्वयं को सुझाव देना है। मेरा शरीर ढीला हो रहा है, शरीर शांत बैठा है, ये आपको करना है। तो ये शरीर शांत हो जाएगा। शब्दों से तो प्रयोग करना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मौन ही रहना है। कम से कम ध्यान कक्ष में, बाहर भी रह सकें अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ की जिम्मेदारी लेता हूँ। बाहर की जिम्मेदारी आप लोगों की है, यहाँ न बोलें तो फिर मौन रहेंगे। साहब ने जो कहा ना, तन थिर मन थिर वचन थिर, थिर का मतलब यहाँ पर है शांत, स्थिरता, वो है वो। और थिर इसका और विस्तार तो अलग है। यहाँ थिर का मतलब इनके अवगुणों से भी, इनमें जो दोष है ना, तन के, मन के, वचन के, ये सब भी खत्म हो। ये बहुत सारी बातें हैं, व्याख्या में तो अलग है वो, लेकिन अभी थोड़े में समझने के लिए क्या है, आप स्थिर आसन से बैठे, वाणी मौन है, आंखें बंद हैं। ये बाहर का हो गया। अंदर का क्या करना है, जो दिखाई नहीं दे। जैसे मैं सीधा बैठा, बाहर से कोई देखेगा ध्यान में बैठा है, बाहर से ना, भीतर से क्या हो रहा है। यदि मेरा ध्यान कहीं और है, यदि मेरे मन में किसी के प्रति लड़ाई झगड़ा और दुश्मनी चल रही है, किसी के प्रति मोह, कोई अंदर में विकार जग रहा है, तो ध्यान तो नहीं हुआ। या फिर मन में यूं ही जगा, कैसा परमात्मा होगा, 4 हाथ वाला, 2 हाथ वाला, वो स्वर्ग है, वो लोक है, अच्छा आत्मा ही कैसे होगा। जैसे उपनिषद में आया है, अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के आकार का है, या और कुछ है, बड़ा प्रकाश है। ये जो कल्पनाएं चलने लगेंगी, नहीं, ये नहीं है। तो ये आपको 2-3 बातों मैं बता दूं। तो सबसे पहली आप सब साधना के लिए बैठें तो बहुत आशान्वित होके बैठें, पूरी आशा लेकर के कि मैं यह कर सकता हूँ। एक होती है निराशा और दूसरा यह है आशा, विश्वास। आप शुरू किए, किसी के कहने सुनने से शुरू किया और मन में हुआ बात तो सही है, लेकिन लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। सोचिए शुरुआत कैसे हो रही है। दूसरा क्या कह रहा है, मैं कर सकता हूँ। दोनों मंत्र समझ रहे हैं ना। जैसे एक पहाड़ है, उसकी चोटी पर यदि जाना हो, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उस चोटी पर नहीं जा सकता हूँ। दूसरे ने क्या कहा, मैं उस चोटी पर जा सकता हूँ। अंतर आ गया दोनों में। जो जा सकता हूँ कह रहा है, वो क्या करेगा, वो करेगा, रास्ता पूछेगा, कदम बढ़ाएगा। और मैंने पहले क्या कहा, मैं नहीं जा सकता, तो मेरे कदम ही नहीं बढ़ेंगे, कोई पूछपरछ नहीं होगी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। हमें क्या सोचना है, मैं कर सकता हूँ। और क्यों कर सकते हैं, छोटी सी बात बताऊं, क्यों आप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह कभी किसी ने किया है, यह काम कभी किसी ने किया है, और यही आपके लिए पूर्ण विश्वास का आधार बनता है, यही एक संबल बनता है, यही आपके लिए एक प्रेरक बनता है कि आप भी कर सकते हैं। आप भी वही कर सकते हैं कि यदि किसी ने किया है तो। बस एक शर्त है, क्या, आप ये मान करके चलें कि मैं कर सकता हूं। ये आपके भीतर है। निराशा में कदम उठाएंगे तो ये घोर अपमान करना है आपका।
घोर। इसलिए साहब ने कहा ना, करु बहिया बल आपनी, भरोसा करना है, स्वयं का भरोसा करना है, तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, बाहर से कोई क्या करेगा? संत लोग हैं जो गुरु कहते हैं, क्या करेंगे? आपके बाहर से वो कोई बता सकता है शिक्षा उपदेश, लेकिन क्या आपके भीतर मन में जाकर के कोई वहाँ कुछ ऐसा कर सकता है कि लाओ इसको हम ठीक ठाक करें, हथौड़ी ले लें, छीनी ले लें और उसको वहाँ पर जाकर के कुछ तरह से, या फिर स्क्रू ड्राइवर ले लें और उसको बस पेचकस से कसें? ऐसा कुछ तो कर नहीं सकते हैं। आपको करना है। मानसिक जगत में प्रवेश केवल आपका है। ये विषय मैं थोड़ा और आगे बताऊंगा कि कितना महत्वपूर्ण है आपके भीतरी जगत, वो आपका बाहरी जगत का निर्धारण करता है। हमारा आंतरिक जगत हमारे बाहरी जगत का निर्धारण करता है। तो अभी तो इतनी सी बात है कि आप भीतर से पूरा विश्वास के साथ में कि मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात ये है संकल्प भाव। ध्यान दो, संकल्प भी हो मैं करके ही रहूँगा। जब आप ध्यान में ऐसे बैठे शुरुआत करें तो पूरे विश्वास के साथ में और साथ साथ में क्या कहना है, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ। ये किसी को सुनाई नहीं पड़ना है, न किसी को दिखाई पड़ना है, लेकिन अंदर से आप अपने आप को ढकेल रहे हैं, ढकेल रहे हैं। किसके लिए? उसके लिए जो आप चाहते हैं, उस सत्य के लिए। वो बताता हूँ, आगे चल के चर्चा होगी इस संबंध में। तो क्या करना है, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, ये संकल्प जगाए आप। और वो बड़ी फोर्सली होना चाहिए। धीरे से कहे मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। आपको बताऊँ, हमारा जो मन है ना, जो हम सोचते हैं ना, वो कॉन्शियस माइंड है, जिसको कहते हैं चेतन मन। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अवचेतन मन कहा जाता है, वो बिल्कुल बंद ही रहता है, वहाँ तक आवाज़ पहुँचती ही नहीं है। हमारा केवल इतना सा लेयर, एक आइसबर्ग हो, एक क्या बताऊँ, बर्फ की चट्टान हो और वो समुद्र में तैरती हो, तो क्या होगा? एक भाग उसका ऊपर रहता है, 9 भाग नीचे होता है। 9 भाग, ये मन की यही बात है। 9 भाग वो नीचे है, जो बहुत शक्तिशाली है, वो नीचे है। और एक भाग जो आप सोचते हैं, बस तो मन में हो रहा है कि मैं प्रवेश कर जाऊंगा, मैं ध्यान करूंगा, मुझे विश्वास है। भीतर वालों को भी सुनना चाहिए ना। वो भीतर वाले के दरवाजा को खटखटाना है, उसको हिलाना है। कैसे खटखटाएंगे? ये संकल्प के सहारे। वो जब संकल्प लेते हैं, आप देखिए, एक संकल्प लेके रात में सोते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, समझ रहे हैं ना? तो उठाने की जरूरत पड़ती है? हो जाता है काम? हो जाता है, हो जाता है। आपने घर में संकल्प लिया, मुझे ध्यान शिविर में जाना है, आ गए, आ गए। ऐसे ही है ये। तो भीतर हमारी कुछ शक्तियां हैं, वो प्रसुप्त है, सोई हुई हैं, उसको एक्टिवेट करना है। जो अभी पैसिव मोड में है, उसको क्या करना है? एक्टिव मोड में लाना है। वो अभी शांत, रिजर्व फोर्स, जैसे पुलिस में होता है ना रिजर्व फोर्स, वो कब होगा? जब शहर में दंगा हो जाएगा, कोई गड़बड़ी होगी, अच्छा बुलाओ भाई रिजर्व फोर्स रखो क्योंकि सामान्य पुलिस काम नहीं कर रही है। तो वो रिजर्व फोर्स हमारे भीतर है, उसको एक्टिवेट करना है। कैसे होगा वो? संकल्प के बल पर। तो क्या करना है? वो संकल्प भीतर पहुँचे। अरे उसके लिए तो एक विधि है कि आप सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ दें और ऐसा लगे कि बस अब दम घुटने वाला है, और वो संकल्प चलता रहे। तो जब एकदम आपके हर रेशा रेशा, हर कोशिका से आवाज़ आएगी कि मुझे हवा चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे प्राणवायु चाहिए, और उस समय संकल्प चलता रहेगा, तो फिर उस पूरी तरह से आप उसको सुनेंगे, भीतर वाला सुन लेगा। और उसी प्रकार अंदर करके तो एकदम से आप एक्टिव करना है।
अब ये प्रयोग तो आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए। ऐसे 2-3 बार ऐसे सांस लिए, छोड़ दिए और इतना श्वास छोड़ दिए कि बस अब अंतिम, अब तो कोई जगह ही नहीं है। और अंदर अंदर संकल्प चल रहा है, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। ये भाव जगे तो भीतर वो एक्टिव होगा, वो सहयोगी करेगा। फिर आप जो कर लेंगे ना, फिर ना आपका शरीर हिलने का नाम लेगा, ना ऐसा मन होगा कि नहीं मैं छोड़ के चला जाऊं, नहीं होगा फिर तो, क्योंकि वो एक्टिव हो गया है। और नहीं तो साहब टाइम भूल गए हैं क्या जी? लगता तो है बहुत देर हो गई है, अभी तक के चलने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन ये जब जगेगा तब कोई बात नहीं आएगी। तो एक संकल्प भाव और विश्वास और संकल्प और निष्काम भाव, क्या करना है? निष्काम भाव। ये सब भाव जगत की बात बता रहा हूं मैं। विश्वास का भाव जगे, संकल्प का भाव जगे और निष्काम भाव। निष्काम का मतलब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बंद करो आंखें, मैं कुछ नहीं चाहता। बताओ क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। क्या देखना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे, क्या खाना पीना चाहेंगे, किससे मिलना चाहेंगे? कह दो कुछ नहीं, बस मैं कुछ नहीं चाहता। ये संकल्प, ये भाव जगे। मतलब मुझे कोई आत्मा परमात्मा और सत्य भी नहीं चाहिए, मुझे सुख शांति भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह मैं हूँ जो मैं चाहता हूँ। बस ये समझो, मैं वह हूँ। गुरुदेव जी कहते थे ना, हंस अहम सह, मैं वह हूँ, वही हूँ, तो वो मेरे पास है। इसलिए कुछ नहीं चाहिए का भाव। तो ये कुछ भाव हैं जिसको करना है हम सबको ध्यान के समय। थोड़ी देर बैठे, जो कुछ बचा है मैं और चर्चा करूँगा अगले 5 मिनट की छुट्टी के बाद में। तो अभी तो सभी लोग बैठे हैं, जो कहा गया सीधे बैठना है, ठीक है। और किसी को बैठने में तकलीफ़ हो वो बाहर जाके बैठें, ठीक है, सीधा बैठें।